इंदौर अश्वमेध यज्ञ की बात है। चूँकि मेरे मिष्ठान की दुकान है, इसीलिए मैंने समयदान भी उसी के अनुरूप चुना। मैंने भोजनालय में अपनी ड्यूटी लगवाई। एक दिन कढ़ाह भट्टी पर रख रहा था कि संतुलन बिगड़ गया। कढ़ाह नीचे गिरा और मैं भट्टी में। भट्टी धधक रही थी और मैं स्थूल काय था। सोचा आज जलकर मरा। जब तक लोगों की दृष्टि मुझ पर पड़ती और वह भागकर मुझे बचाने आते, तब तक मैं ही किसी तरह उठ गया। देह भारी थी, समय तो लग ही गया उठने में, किंतु आश्चर्य, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। छोटी सी चिंगारी पड़ जाने से जलन होने लगती है, जबकि मैं तो धधकती भट्टी में गिर पड़ा। फफोले की बात तो दूर, मुझे जलन तक न हुई। अलग अलग प्रकार से ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ। हर बार किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बचा लिया। यह अज्ञात शक्ति और कौन हो सकती है परम पूज्य गुरुदेव के अतिरिक्त। किंतु अभी मेरा मार्केश टला नहीं था। यज्ञ समाप्ति के पश्चात हम लोगों ने इंदौर से उज्जैन जाकर महाकालेश्वर के दर्शन की योजना बनाई। हम कई परिजन थे, हमारे पास कुछ सामान भी था। एक कंधे पर बैग लटक रहा था और दूसरे हाथ में चारों वेदों का सेट था। जब स्टेशन पहुंचा तो वहां काफ़ी भीड़ थी। थोड़ी देर में ट्रेन आई तो दौड़ भाग में चढ़ना मुश्किल हो गया। एक तो मेरे पास सामान था, दूसरा शरीर भारी। जब तक भीड़ भाड़ में ट्रेन पर चढ़ता, ट्रेन चल दी। दौड़ते हुए हमने किसी तरह गेट का हत्था पकड़ा। एक पैर पायदान पर था और दूसरा हवा में झूल रहा था। मैं मुसीबत में था। यह सभी परिजन देख रहे थे, पर भीड़ इतनी थी कि चाह कर भी वह मेरी सहायता नहीं कर पा रहे थे। मेरा पूरा शरीर एक तरह से हवा में झूल रहा था। मैं समझ गया कि आज मौत निश्चित है। मैंने अंतःकरण से गुरुदेव को गुहार लगाई। मैंने प्रार्थना की कि बचाइए, अन्यथा आज मरण सुनिश्चित है। इतने में अचानक आवाज़ आई, हाथ छोड़ दो। यह आवाज़ 3 बार आई। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने सोचा ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, हाथ छोड़ देने में ही भलाई है। शायद ऐसे में बच जाऊं। कुछ और सोच पाता इससे पूर्व अकस्मात हाथ छूट गया और मैं प्लेटफॉर्म पर गिर गया। ट्रेन गति पकड़ चुकी थी। कुछ क्षण के लिए मैं बेहोश सा हो गया, किंतु जल्द ही होश आ गया। जब आँख खुली तो स्वयं को एकदम सुरक्षित पाया। कहीं कोई चोट नहीं आई थी। मैं गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम कर रहा था और लाख लाख धन्यवाद दे रहा था। जब दूसरी ट्रेन आई तब मैं उसमें बैठा। तभी अचानक न जाने कहां से हवा आई कि बलरामपुर वाले भाई साहब ठीक से बैठ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। सुनकर मैं अवाक रह गया। सोचा यहाँ मुझे कौन जानता है जो इस तरह आवाज़ लगा रहा है। देर तक माथापच्ची करने के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह परम पूज्य गुरुदेव ही थे, जो यह आश्वस्त कर देना चाहते थे कि बेटा, मैं तेरे आगे पीछे मुस्तैद सिपाही की तरह खड़ा हूँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। उज्जैन में जब अपने भाइयों को यह घटना सुनाई तो सभी अचंभित रह गए। खुशी से सभी की आंखों में आंसू आ गए। घर वापस लौटा तो पत्नी को यह घटना सुनाई तो परेशान हो उठी। बोली, यदि गुरुदेव ने रक्षा न की होती तो क्या होता। कितनी बार उनने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला। उन गुरु सत्ता को साष्टांग प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि वे आगे भी हमारी रक्षा इसी प्रकार करते रहेंगे। इसके बाद वह एक सुविज्ञ ज्योतिषी के पास गई और हमारी कुंडली दिखाई तो वह कहने लगे कि इन दिनों इस जातक पर मार्केश चल रहा है और पग पग पर जान जोखिम का खतरा है, पर इनके गुरु बहुत बलवान हैं। वह मार्केश पर हावी हो जाते हैं और इन्हें बचा लेते हैं, सो चिंता की कोई बात नहीं। तब से मैं अपने व्यवसाय से किसी न किसी प्रकार कुछ समय निकालकर मिशन का कार्य करता रहता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं पंडित श्री राम शर्माचार्य का शिष्य हूँ और उनका कार्य कर रहा हूँ। जाने यह भागवत मुहूर्त फिर कब आए, अतएव मैं इसके एक एक पल का उपयोग मिशन हित में करना चाहता हूँ, तब भी जब मैं व्यवसाय में व्यस्त होता हूँ। यह कहना था राम आधार गुप्ता जी का, चौक बाजार, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से।